Hello and namaste. Welcome to channel, guys. So, in this video, we will discuss last 10 years PYQ that is related to the law, act, policy. जो भी नेशनल पॉलिसी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, कोई लॉ या कोई प्रोविजंस लाया गया, कोई एक्ट लाया गया, बनाया गया, तो उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 10 सालों के. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टुडे इज द डेट 30th नवंबर, राइट. सो वी हैव 4 days, 1, 2, 3 and 4. 5 को हमारा एग्ज़ाम है और 4 को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है ना, तो वी हैव नियर अबाउट 3 डे. सो इन लास्ट 3 डे what we are going to cover like this topic, important books and author, important days, important law. We will cover all these things in next 3 days. ओके, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आ जाके आपके नियर अबाउट 4 क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन आएंगे, डे एंड डेट से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे. ओके, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 8 to 10 क्वेश्चन come from this very important small topic. So we will cover all these things in this video. और बाकी हम लोगों ने मॉक टेस्ट सभी डिस्कस कर लिए हैं पिछले लास्ट वीक में, फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10. तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट का नाम है PYQ रिवीजन. सेकंड प्लेलिस्ट है आपका एक क्विक रिवीजन. ओके, सो यू कैन जस्ट गो एंड विजिट दिस प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियो. गाइज, मैं इस वीडियो में थोड़ा स्लो बोलूँगा बिकॉज यहाँ पर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, राइट, ऑनलाइन. सो थोड़ा सा आप स्पीड को, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर नियर अबाउट 20 क्वेश्चन. ओके, एंड इन द पार्ट सेकेंड we will cover remaining question of last 10 year PYQ. So let us start. Here this is all about me. ये नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए मेल कर सकते हैं. ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशल वर्क या वीमेन स्टडी. ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. जस्ट सर्च ऑन गूगल प्ले स्टोर CP यादव क्लासेस. आपको इस आइकन से बन जाएगा एप्लीकेशन, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है. वहाँ पर एक आपको मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट अभी उसमें अवेलेबल है, उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. दीज आर द कोर्सेज. अभी इनको ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं, लास्ट टाइम में क्या ही अब ज्वाइन करेंगे, राइट. जो भी फ्री कंटेंट है उसको पढ़ लीजिए. सो नाउ लेट स्टार्ट. पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके. दीज आर द लास्ट 10 ईयर वेरी इंपॉर्टेंट PYQ. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बाय पास इन इंडिया इन विच ईयर. किस ईयर में इंडिया में इस एक्ट को पारित किया गया था, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम. 1958, 1960, 1963, ऑप्शन डी 1986. सो विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. राइट आंसर विल बी फर्स्ट. 1958 is the right answer of this question. Next question, question number second. Which act require employees in industrial establishments to define the condition of the employment. आपको बताना है किस एक्ट के अंतर्गत जो रोजगार की शर्तों को परिभाषित किया गया है. फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 and the Trade Union Act 1946. So which answer is correct? The right answer option number second. Third. Industrial Employment Standing Order Act 1946 is the right answer. और सभी एक्ट याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है. फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1946. यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं. ओके, सो सी विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इसमें आपको अरेंज करना है जो इंपॉर्टेंट एक्ट यहाँ पर रिलेटेड टू दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन.
पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम बनाए गए थे उनको आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन राइट सीक्वेंस। द वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। द एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम। एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सो विच एक्ट, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। So which code will be right out of these 4 code? So the first one, water prevention and the control act, ये आया था आपका 1981 में, नहीं सॉरी, ये आपका आया था 1974 में, राइट। सेकंड, एयर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसको याद करने का तरीका ये, यहाँ पर ये है तो ये फर्स्ट पे आता है ना, सो यहाँ पर ये फर्स्ट है तो ऐसे याद कर लेना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 and Forest Conservation Act 1980. So I think first, third, first, fourth and second, this will be the right sequence. So पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the Indecent Representation of the Women Provision Act was passed in which year? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। महिलाओं को अवैध तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसको रोकने के लिए इस एक्ट लाया गया था without the consensus. So which option will be correct for this question? 1983, 1994, 1985 and 1986. Indecent Representation of the Women Provision Act. Right answer will be option number 1986. D will be right answer. Okay. Next question, question number 5. Chronological arrange the years of the enactment of the labor legislations given below. यहाँ पर कुछ लेबर को लेकर के, श्रम को लेकर के कुछ विधान दिए गए हैं, कुछ लॉ दिए गए हैं, इनमें आपको सही क्रम में उनको अरेंज करना है इन दी क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट। मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट and the payment of bonus act. So which sequence is right in the given below codes? The minimum wage act आया था 1948 में, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 and the payment of bonus act 1965. सो आपका थर्ड पहले आएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ। सो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर गाइस, इसमें जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए ना, ये सभी भी याद करना है आपको, केवल एक ही आंसर नहीं देखना है, ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इसी प्रकार से इन सभी एक्ट को भी आपको सही सीक्वेंस में लगाना है इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सही कालानुक्रम, राइट। स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम, फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, महिला शिशु हत्या रोकथाम अधिनियम, एंड विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह नियम, और कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, जातिवाद को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए लाया गया था। इन इंडियन स्लेवरी एक्ट, भारतीय गुलामी अधिनियम। सही क्रम में लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्ट कब लागू किया। स्पेशल मैरिज एक्ट आया था आपका 1954 में। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट ये आपका 1870। एंड विडो रीमैरिज एक्ट ये आपका आया था 1856। एंड कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट दैट इज 1850। एंड द Indian Slavery Act which came in 1843. So now you can see here 5th, 4th, then 1st,
फिफ्थ 4 के बाद कौन सा आएगा 3, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, ये सबसे लास्ट में आएगा। सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें आपको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। मिनिमम वेज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड द ट्रेड यूनियन एक्ट। यहाँ पर इंपोर्टेंट एक्ट की ईयर दी गई है, इनएक्टेड ईयर आपको पेयर करना है, कौन सा आंसर होगा। मिनिमम वेज एक्ट आया था आपका 1948 में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, प्लांटेशन लेबर एक्ट ये आपका आया था 1951 में, एंड दी ट्रेड यूनियन एक्ट ये आया आपका 1926। सबसे पहले कौन होगा डी, उसके बाद ये आपको यहाँ से पेयर करना है ना, तो 48 3, उसके बाद 4, नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड और फर्स्ट। क्या ये सही क्रम है? कुछ मिस्टेक हो गया राइट। 4 का है 1940, मिनिमम वेज एक्ट 1948, 3 एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 61, तो आपका आ जाएगा 4, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 तो सेकंड, एंड ट्रेड यूनियन एक्ट ये आपका आएगा 1926 तो फर्स्ट। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर कोई है नहीं राइट, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये वाला राइट आंसर होगा। ओके, यू कैन जस्ट चेंज हेयर कुछ समथिंग, यहाँ से हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से 2 और 1। ओके, ये इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ पेयर करना है। चिल्ड्रन प्लांटिंग ऑफ द लेबर एक्ट, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड द कल्चरल राइट, displaced person compensation and the rehabilitation act and the national charter for the children. So which option is correct in the given below code? A B C D में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? The Children Pledging of Labor Act 1933 राइट, ये करेक्ट है आपका। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट 1966 ये भी करेक्ट है, एंड डिस्प्लेसमेंट पर्सन 1953 एंड दी, ये सभी के सभी करेक्ट है आपके 1 2 3 4 सही सीक्वेंस है। दिसंबर 2019 में ऐसे बहुत 3 to 4 क्वेश्चन आए थे जिनका सीक्वेंस सही था, सभी क्वेश्चन का ऐसे ही था। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता ना, कि अब वहाँ एग्जाम में पता नहीं होता है कि क्या सीक्वेंस सही दिया गया है कि आपको सही करना है। बट एनीवे फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आपको अरेंज करना है ओके इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ओके, वर्कर्स मुआवजा अधिनियम जिसको बोलते हैं, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मजदूरी भुगतान, मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एंड द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, बाल श्रम रोकने के लिए जो एक्ट लाया गया था। सो विच कोड इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 9? Workmen Compensation Act came in 1923. Payment of Wage Act came in 1936. And the Minimum Wage Act came in 1948. And the Child Labor Protection Act आया आपका 1986 में। So I think ये भी सही है, 1 2 3 4 पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following act does define a child as a person below the age of 14? आपको बताना है किस अधिनियम में जो है बच्चों की उम्र जो है 14 ईयर परिभाषित की गई थी। बच्चे की डेफिनेशन कि बच्चा कौन है
जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो कहलाएगा बच्चा, चाइल्ड। तो ये किस एक्ट में, किस प्रोविजन, किस एक्ट, किस अधिनियम में जो है इसको परिभाषित किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, यह आया था आपका 1986 में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1992। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, जिसको हम पॉस्को एक्ट बोलते हैं ना, पॉस्को एक्ट 2012। एंड दी प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें कौन सा करेक्ट है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि बच्चा वही होगा जिसकी उम्र जो है 14 साल से कम है? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज अडॉप्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? किस ईयर में भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति लाई गई थी? उसको अडॉप्ट किया गया था किस ईयर में? 2004, 2006, 2008, 2010। So which option is correct? Right answer will be option number. Next question, question number 12. National mental health policy was adopted in which year? किस ईयर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति लाई गई थी? 2005, 2010, 2014, 2017। कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट? The right answer, option number first, is the right answer when the national mental health policy which is adopted in India. Question number 13. Choose the correct sequence of the year of enactment of the following labor legislations in the chronological order. इसको आपको सही क्रम में लगाना है। ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। सो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्ट कब लाए गए थे, देन यू कैन इजिली अरेंज इन द chronological order. So which option is correct for this question? Trade Union Act came in 1926. Minimum Wage Act came in 1948. Industrial Dispute Act 1947, जब देश आज़ाद हुआ था, and Payment of Wage Act 1936. First, second, 3, 4. Right, so B will be right answer. Question number 14. यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इसको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, एंड नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड द मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, एंड नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14. द राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट केम इन 1992 एंड ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी ये आया था आपका 1995, एंड द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद दिस मल्टीपल डिसेबिलिटी केम इन 1999, एंड द नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी केम इन 2006. सो सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 4 and 3. So first will be right answer. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए इसका, कौन सा कोड करेक्ट होगा। सभी एक्ट के आपको ईयर पता होनी चाहिए, देन यू कैन इजिली अरेंज इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लाइक अप्रेंटिस एक्ट, गार्जियन एंड दी बार्ड एक्ट, रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट एंड चिल्ड्रन एक्ट, ये आपको पता होगा इन 1918 में लाया गया था, 89 में। एंड दी अप्रेंटिस एक्ट आया था आपका 1961 में। गार्जियन एंड दी बार्ड एक्ट आया था आपका
1890 में, एंड डिफॉर्मिटी स्कूल एक्ट आया 1897 में। सो आपका सेकेंड 3, 1, 4 फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड लेबर वाज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर? किस ईयर में जो है इस पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया था ऑन द चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को लेकर के जो पॉलिसी बनाई गई थी किस ईयर में? क्वेश्चन नंबर 16, 1986, 1992, 1995, 1987। राइट आंसर 1987, डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वाज पास इन इंडिया इन विच ईयर? किस ईयर में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था इंडिया के अंदर? 1992, 1991, 1993, 1994। So which option is correct for question number 17? Question number 18, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको पेयर करना है। यहाँ पर सभी एक्ट दिए गए हैं और इनकी यहाँ पर ईयर दी गई है कब इस एक्ट को लाया गया। सो विच कोड इज करेक्ट? वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। देखिए आरटीआई एक्ट पता होगा आपको, ट्यूशन 5 में आया था, वेरी सिंपल। तो सी पेयर हो जाएगा आपका 4th के साथ। अभी आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी 4th के साथ केवल एक ही ऑप्शन पेयर है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता सभी के बारे में, जैसे मान लीजिए ये एक्ट है या फिर ये वाला है, तो हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन के पता होने के बाद आप इजीली आंसर लगा सकते हैं। तो प्लीज़ ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड। ओके, अगर आपको किसी एक के बारे में पता है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं। यू कैन सी दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट ट्यूशन 5, and you can easily eliminate all these options. Question number 19, in which year the national policy for the women empowerment was announced? किस ईयर में जो है ये पॉलिसी को अनाउंस किया गया था फॉर दी महिला सशक्तिकरण? 1981, 1991, 2001, 2011। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2001 में एक पॉलिसी अनाउंस की गई ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सुनिश्चित हो पाए। सो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, दैट मीन्स आपको इसका ईयर पता होना चाहिए सभी का। अभी हम डिस्कस फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया, शॉप एंड दी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया आपका, कब आया था? 1988 में आया तेलंगाना में। उसके बाद अगर हम बात करें 1954 में दिल्ली में आया हुआ था, उसके पहले भी 1953 में बिहार में आया था। इंडियन माइन एक्ट 1952 एंड द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। सो आप यहाँ से पेयर कर सकते हैं, पहले कौन सा आएगा? फर्स्ट, ओके, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद 1951 ये वाला फोर्थ आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा आपका तीसरा, और उसके बाद सेकंड आ जाएगा। ओके, जनरली आपको यही मार्क करना है, 1988 लेना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही वाला दिया गया था। जस्ट टेक 1988 यस। तो यहाँ पर आपका 1432 आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, मिस्टेक से 1 लिख गया, पहला आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा एक्ट जो है सही मैच है उसके ईयर के साथ। अभी हम लोग डिस्कस किए थे फैक्ट्री एक्ट के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। देखिए ये तो करेक्ट है, राइट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया कब? 1999 में। मेंटल हेल्थ एक्ट आया था आपका 1987 में, और फैक्ट्री एक्ट आया था आपका 1948 में। तो यही सही था, बाकी सभी गलत थे। सो दीज आर द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस 21 क्वेश्चन। आउट ऑफ 21 कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं? प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। लास्ट टाइम पे गाइज कुछ नया मत पढ़ना, ओके? न्यू टॉपिक, ओके, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो वो सब छोड़ देना। आपको 100% स्कोर नहीं करना है ना, ओनली यू हैव टू स्कोर 65 to 70%, ओके? अगर आपकी कैटेगरी है देन यू हैव टू स्कोर वेरी लेस मार्क्स, यू कैन नॉट वेरी बट 2-3% लेस, राइट? सो अभी लास्ट में जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगा लीजिए, या मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं तो उनका सोल्यूशन एक बार दोबारा देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए थे उनके सोल्यूशन एक बार देख लीजिए दोबारा, और थ्योरी जो कुछ पढ़ी है पहले से उसको रिवाइज कर लीजिए बस। एक्स्ट्रा मत कुछ पढ़ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा लास्ट में, राइट? बाकी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आने वाले सभी जो वीडियो लेक्चर होंगे उनमें। थैंक यू सो मच। In the part second, we will cover some remaining question of this topic. Thank you so much.